अब उसके बाद जो सबसे खतरनाक है, अब ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर मौजूद हैं, ऐसा नहीं आज के दौर में मौजूद नहीं कोई बचा हुआ हो, वो क्या है? रियाकारी। ये नफ्स की बीमारी है, कल्ब की नहीं है। कल्ब की हम डिस्कस करेंगे। ये किसकी है? नफ्स की। क्या आप हैं कुछ और नजर आते हैं? तो क्या शेर है? कवाकिब हैं कुछ और नजर आते हैं कुछ। असल में आप वो हैं जो आप अकेले में हैं। तो अब हर शख्स अपने आप को खुद जज कर ले कि भाई मैं अकेले में क्या हूँ। खुद ही अंदाजा हो जाएगा उसको कि मैं कितना बड़ा रियाकार हूँ, कि मैं दुनिया के सामने क्या प्रेटेंड करता हूँ और अकेले में मैं क्या करता हूँ। ये घर में किस तरह से रहता हूँ, घर वालों के साथ मेरा बिहेवियर एटीट्यूड कैसा है और बाहर वालों के साथ कैसा है। अब उसको आप ड्यूल पर्सनैलिटी कह लीजिए, है ना। अब ड्यूल पर्सनैलिटी वाले को लिए आप साइकाट्रिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं या नहीं करवाते? कि भाई जो है ड्यूल पर्सनैलिटी का शिकार हो गया है। उसका बीमारी का खास नाम है, इसको जहन में नहीं आ रहा मेरे, जिनकी पर्सनैलिटी ड्यूल हो जाती है। कि वैसे आपको देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे, सब कुछ लगेंगे, लेकिन वो घर में जो उनका रवैया होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो अब रियाकारी, अब इससे जनाब चौथा सबके दिल में भरी हुई है, हुब्बे दुनिया और हुब्बे जा। क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हूं तो अच्छी से अच्छी पोजीशन पे होना चाहिए चाहिए। कितना अर्सा हो गया मेरा प्रमोशन नहीं हो गया दे रहा, साहब आई नहीं है आज अभी तक, वरना यही कहते कि इतना अरसा हो गया पोस्टिंग नहीं हुई। रास्ते में ही आ जाएंगे? नहीं, नहीं आएंगे, नाराज है इसका मतलब।